बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अ नॉन कंडक्टिंग थिन डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, दिस डिस्क रोटेट अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस एट एंगुलर स्पीड ओमेगा। फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट सेंटर ऑफ डिस्क। चलिए स्टार्ट करें, ध्यान देना, ढंग से सुनना बेटा अच्छे से। बच्चों कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला क्वेश्चन है, सुनिए। दिस इज थिन डिस्क, रेडियस कैपिटल आर, बेटा गिवन चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी दी है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब ये जो सेंट्रल एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, ट्रांसवर्स एक्सिस, इट मींस पासिंग फ्रॉम सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये जो डिस्क है इसके सेंटर से पास आउट और डिस्क के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इस व्हाइट बोर्ड के सरफेस के परपेंडिकुलर मैंने एक्सिस ले लिया है, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में मुझे क्या चाहिए, ठीक है, ओके। अब ये डिस्क रोटेट कर रही है बच्चों, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, एंगुलर स्पीड से, ठीक है। तो आपको पता है कि जब ये डिस्क रोटेट करेगी इस पर पूरा का जो चार्ज है वो भी तो रोटेट करेगा, कंप्लीट चार्ज। तो चार्ज फिजिकली मोशन में रहेगा, चार्ज इंडिविजुअल नहीं चल रहा, लेकिन बेटा फिजिकली तो मोशन में है, बॉडी चल रही है, तो इस वजह से क्या होगा, करंट फ्लो होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपको काउंट करना है, क्योंकि सेंटर ऑफ डिस्क पर बनेगा, समझ रहे हैं, तो दिक्कत नहीं। तो हम लोग सबसे पहले एलिमेंटल पार्ट लेंगे। तो दिस डिस्क assumed to be divided in form of thin rings. This disc assumed to be divided in form of thin rings. तो अच्छा मैंने यहाँ पर एक थिन रिंग कंसिडर कर लिया, ओके। रिंग रेडियस मैंने कितनी ली, स्मॉल एक्स। रिंग थिकनेस कितनी ले ली मैंने, dx। रिंग की जो थिकनेस है, ये वाली थिकनेस, ये कितनी ले ली बच्चों मैंने, dx। तो इसमें कुछ ना कुछ चार्ज अवेलेबल होगा, नहीं होगा ना, होगा अवेलेबल। तो देखिए ध्यान दीजिए, चार्ज एट थिन रिंग या फिर एलिमेंटल रिंग भी कह सकते हैं, एलिमेंटल रिंग पर कितना चार्ज अवेलेबल होगा, ध्यान दीजिएगा। सुनिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ओके। व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, तो Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए दे सकते हैं क्या आप लोग। तो यहाँ पर जो थिन रिंग है, थिन रिंग, इसका एरिया कितना हो गया, 2 पाई x dx, यस और नो। ये जो थिन रिंग आपको नजर आ रही है, इस थिन रिंग को अगर मैं एक स्ट्रिप की फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं, ध्यान दे रहे हैं आप लोग, थिन रिंग आपको नजर आ रही है ना, अगर मैं थिन रिंग को यहाँ से कट करके स्ट्रेट कर दूं तो एक स्ट्रिप हो गई, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। तो रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, इसकी सर्कमफेरेंस के इक्वल है क्या, और इसकी विड्थ कितनी है, dx, ओके। थोड़ा ये थिन रिंग का चार्ज हमारे पास निकल चुका है। अब जब ये डिस्क रोटेट करेगी तो रिंग भी तो रोटेट करेगी, तो वो चार्ज भी रोटेट करेगा। कैसा बिहेव करेगी, ऐसे करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ये रिंग कैसा बिहेव करेगी, ऐसे करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल करेगी बिहेव, तो दिक्कत वाली बात। तो बच्चों थिन रिंग कैसा बिहेव कर रही है, ऐसे करंट कैरिंग कॉइल। तो करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये चेक कर लें हम लोग, ध्यान देना। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O ड्यू टू एलिमेंटल रिंग। थोड़ा सा एलिमेंटल रिंग की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, निकालें हम लोग। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, सोच के देखिए, दिमाग लगाइए बड़ा अच्छे से, ढंग से समझना। कोई भी करंट कैरिंग कॉइल, उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0 10 1, तो म्यू नॉट I
अपॉन 2r होगा ही नहीं होगा ना। करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला दिमाग में है बच्चों, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। म्यू नॉट एज इट इज एन नंबर ऑफ टर्न्स वन ले लेंगे। करंट आई को मैंने स्मॉल रिंग के लिए डी आई कर लिया है 2 और रेडियस कितना है x। डन। अब हम लोगों को दिमाग का लगाना है डी आई पर। तो डी आई पर दिमाग लगा सकते हैं क्या आप लोग? कितना होगा करंट, कितना फ्लो होगा बेटा? डी क्यू अपॉन टाइम। और अगर आप चाहें तो बच्चों एक कंप्लीट रोटेशन जो टाइम लगेगा उसे हम टाइम पीरियड दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं। और हम लोग ओमेगा की फॉर्म में से कन्वर्ट कर सकते हैं क्या 2 पाई बाई टी? बताइए। तो 1 अपॉन टी को आप क्या लिख सकते हैं? ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा अपॉन 2 पाई। यस और नो? एनी एक्सक्यूज? ओमेगा गिवन आपको क्वेश्चन में, डी क्यू की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, रखिए और सॉल्व कीजिए। डी क्यू कितना है बेटा? सिग्मा 2 पाई एक्स डी एक्स इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई। यस और नो? वैल्यू को अटेम्प्ट करें। डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2x, डी वाई कितना है बेटा? सिग्मा x ओमेगा डी एक्स। ओके, नो टेंशन। x यहाँ पर आप कैंसिल कर सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2। अब बेटे यहाँ पर अगर हमें इस कंप्लीट रिंग के लिए चाहिए, कंप्लीट रिंग के लिए, तो कंप्लीट रिंग के लिए कंप्लीट डिस्क के लिए सॉरी, अरे तो हाँ उधर बैठ जाओ थोड़ी देर। रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है तो म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा अपॉन 2, इंटीग्रेशन में कौन है? dx। यस और नो? डन। अब आप सोचिए कि वेरिएबल कौन है? x, और x की लोअर लिमिट और अपर लिमिट आप लोग मैनेज कर सकते हैं क्या? तो दिक्कत वाली बात नहीं। तो लोअर लिमिट क्या हो सकती है? 0 और मैक्सिमम क्या हो सकती है? कैपिटल R। तो इंटीग्रेशन dx देन x, तो r माइनस 0। दिस इज आंसर।